Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? I am fine. What about you? I am also fine, बेटा. चलिए आज के सेशन में हम चैप्टर 14 से जो संबंधित क्वेश्चन बाकी रह गए थे पिछले सेशन में डिस्कस करना, आज उस पे जो है डिस्कस करेंगे. ठीक है? मैम आपकी आवाज रुक रुक आ रही है. हाँ, रुक रुक के आ रही है. Yes, भी ठीक हो जाएगी. हाँ, तो चलिए बेटा, सब लोग बुक ओपन कीजिए. बुक शेयर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. जो क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है उस पे. चलिए बेटा, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था महक? Yes, ma'am. पढ़ते पढ़ते वाला क्वेश्चन बाकी रह गया था ना, कि हो गया था? Yes, ma'am. मैम केवल बातों बातों वाला हुआ था. अच्छा, कलम की सवारी का नहीं हुआ है? हाँ बेटा, मैम वो भी हुआ था. मैम कलम की सवारी प्रश्न 2 and 2 और 3 क्वेश्चन देखिए. आप लोगों ने होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन किया था कलम की सवारी का? बातों बातों में मैम लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है. बचा नहीं था बेटा, हमने डिस्कस किया था उस पर. बातों बातों वाला क्वेश्चन सारा हो चुका है. गुलजार की लेखन शैली पर चर्चा करें. हमने कहा था गुलजार की कोई और कविता को आप जो है सर्च करके देखें और इस कविता से आप तुलना करेंगे लेखन शैली की. ठीक है? अब समझ में आ रहा बेटा? यस मैम. और कलम की सवारी का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें अधूरी पंक्तियों को आपको पूरा करना था बुक में. इसको आप लोगों ने किया? मैम सेंड कर दिए. यस मैम. वही तो कह रहे थे, हमने क्वेश्चन दिया था. अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे. ठीक है? कवि को जमीन यस मैम. किन किन चीजों के होने का संदेह है और क्यों? चलिए अंश पांडे आप बताएंगे. कविता आपने पढ़ा था, ध्यान से सुना था? यस मैम. हाँ, तो बताइए कवि को जमीन के भीतर किन किन चीजों का होने का संदेह है और क्यों है? कवि को जमीन के भीतर चीनी का खान और खटाई के चट्टान के होने का संदेह है. क्यों क्यों संदेह हो रहा है? कारण बताइए. क्योंकि संतरा मौसमी मीठा होता है और नींबू खट्टा होता है. और मैम आम मीठा होता है. और अभिलाल आप बताएंगे क्यों संदेह हो रहा है कवि को? अभिलाल, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका. क्यों सिद्धार्थी? मैम आप बताओगे बेटा? हम क्या? यही क्यों संदेह कर रहा है कवि जमीन के भीतर? मैम क्योंकि मैम बांस मैम गन्ने की तरह ही होता है, लेकिन मैम वो फीका होता है मैम और गन्ना मीठा होता है. यानी अलग अलग चीजों का स्वाद अलग अलग होता है. अगर खट्टी चीजें हैं तो भी अलग अलग, बेर की खटास अलग है, नींबू की खटास अलग है, संतरे की अलग है. अगर मीठा फल लेंगे तो हर फलों की मिठास भी अलग अलग है. इन सभी चीजों को देखते हुए कवि के मन में जमीन के भीतर चीनी की खाने या खटाई की चट्टाने होने का संदेह हो रहा है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं. कवि ने कई बार आश्चर्य जताया है. आश्चर्य यानी विस्मयार्थ बोधक चिन्हों का प्रयोग हुआ है ना कविता में.
यस मैम। यस बोधक मैम। में आश्चर्य भी आता है ना। 8 प्रकार के हैं विस्मयाद बोधक। आपने ग्रामर में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपको? विस्मयाद बोधक चिन्ह 8 विस्मयाद बोधक के 8 भेद हैं। चिन्ह तो एक ही रहेगा, लेकिन भेद क्या किया गया है, तो इसमें एक आश्चर्य भी है। तो कवि ने कई बार आश्चर्य जताया है कि जमीन के भीतर कितने अलग अलग रहस्य छिपे हैं। इनमें से किसी भी एक बात के बारे में वैज्ञानिक तथ्य एकत्र करें। इसमें बेटा आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, आज के होमवर्क में आपको करना रहेगा, ठीक है? मैम मैंने किया है। आपने किया है बेटा? क्या किए बताओ? यस मैम। हाँ बताइए क्या मैम किए हो? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? हाँ तो इसका वैज्ञानिक तथ्य पेड़ में आपने क्या एकत्रित किया? मैम पेड़ में क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, और जब सूर्य का प्रकाश पेड़ की पत्तियों पर पड़ता है तो यह क्लोरोफिल के निर्माण यानी पोषण को बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेड़ की पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। क्लोरोफिल की मदद से पत्तियां हवा, पानी और प्रकाश की मौजूदगी में भोजन का निर्माण करती हैं। बहुत अच्छा बेटा, आपने वैज्ञानिक तथ्य एकत्र किया। ऐसे ही आप सभी लोग जिन्होंने क्वेश्चन को हल नहीं किया है, वो लोग भी आप किसी भी टॉपिक को लेकर उसके वैज्ञानिक जानकारी एकत्र करके उसको लिखेंगे। जैसे इन्होंने पत्तियों का रंग बता दिया, आप दूसरी चीज लोगे। गाजर का रंग पीला क्यों होता है? आम लाल क्यों होता है? आम पीला क्यों होता है? बहुत सारी चीजें हैं जिसके आप डिस्कस कर सकते हो वैज्ञानिक तत्व के आधार पे, ठीक है? तो आपको करना रहेगा दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कवि ने जमीन को लेकर अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त की हैं। अब आप भी किसी एक तत्व को लेकर अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त करें, उसे कविता का रूप दें। तो कवि ने जमीन के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है, तो आप लोग जमीन को छोड़कर किसी और प्रकृति के और किसी तत्व को लीजिए और उस पर जिज्ञासा व्यक्त कीजिए कविता के रूप में। कविता बनाना है आपको। मैम सूरज का। सूरज को लेकर कब बनाओगी? हाँ, चांद को लेकर बना सकते हो। हाँ यस मैम फूलों को लेकर। हाँ बेटा, हम फूल को लेकर। हाँ फूल को भी लेकर बना फल को सकते हो। लेकर। हाँ मैम फल को लेकर। तो कविता का रूप दे के बनाएंगे, कम से कम 8 लाइन तो बनाना ही होगा। आई बात समझ में? की हुआ? हमने उस दिन समझाया था, ये लोग कह रहे हैं नहीं समझाया गया है। क्यों महक? समझाए नहीं तो आपने किया कैसे? मैम पूरा आप समझाई थी। अंश सुने नहीं थे तो अंश का दिए नहीं पढ़ाया गया। चलिए महक बताएंगे आपने क्या कविता बनाया है? मैम रोज सुबह को सूरज आकर सबको सदा जगाता है, शाम हुई तो लाली फैलाकर अपने घर को जाता है। दिन भर खुद को जला जला कर यह प्रकाश फैलाता है, उसका जीना ही जीना है जो काम सभी के आता है। तो आपने इसको कहीं से चीटिंग किया है कि खुद बनाई बेटा? सही बताना। मैम इंटरनेट से ली। इंटरनेट से ली हो? खुद से बनाना चाहिए ना। अब ऐसे जब सूरज का आप देख ली, जमीन का आप देख ली, ऐसे ही फूलों का भी बना सकते हो, है ना? पक्षियों के ऊपर जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हो, ठीक है? तो आप लोग ऐसी कविता बनाएंगे खुद से। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस बाग की मिट्टी में कुछ तो है, कविता आगे बढ़ा के लिखे। ये जितनी कविता लिखी गई है इसको थोड़ा आपको 4 लाइन में और भी जोड़ना है। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं, ऐसे आप कोई चीज की और भी सोच के इसमें जोड़ दीजिए उसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे कविता बनी हुई है, जो छंदबद्ध की गई है कविता,
ऐसे ही आपको भी करना है, 4 लाइन जोड़ के कोई एक जिज्ञासा को अपने इस कविता के लड़ियों में पिरो देना है। आई बात समझ में? यस मैम। मैम यकीनन जमी को जादू आता है, ना इसके अंदर न जाने कैसे कहां से खाने आ जाती हैं, कभी सोना निकलता तो कभी तमाम प्रकार की चीजें निकलती है ना जमीन से। यस मैम। हाँ, सोना निकलती है, कहीं कोयला निकल रहा है तो कहीं तांबा निकल रहा है ना, कहीं अभ्रक निकल रहा है जमीन के अंदर से, कहीं तो जल निकल रहा है। तो ऐसे ही जिज्ञासा व्यक्त करते हुए इन्हीं सब चीजों को ताकि आप लिख सकते हैं। मैम जिससे जमीन में सोना है मैम, सोने का पत्थर। हाँ, चलिए अब हम पढ़ते पढ़ते पे आएंगे। यस मैम। चलिए पढ़िए अंश। जमीन के नीचे क्या चीनी की खान है, खटाई की चट्टान है, फलों में मिठास कैसे डालती है ये जमीन, लाती कहाँ से है। अनारों बैरों और आमों में, सेबों में, सभी मीठों में भी मीठे अलग हैं कि पत्ते खाओ तो फीके हैं और फल मीठे लगते हैं। मौसमी मीठी है तो नींबू खट्टा है, यकीन जादू आता है। बांस फीका सख्त और गन्ने में रस क्यों है। यकीनन जादू आता है, इस पंक्तियों में कवि ने यकीनन शब्द पर बल देकर क्या कहना चाहा है। यकीन का मतलब क्या होता है सिद्धार्थी, आप बता पाओगे अभिरल? मैम भरोसा करना। भरोसा करना या विश्वास करना है ना? यस मैम। यस मैम। विश्वास के साथ किसी चीज को कहना या भरोसे के साथ किसी चीज को कहना, ठीक है। तो वास्तव में जमीन को जादू आता है ना। इस शब्द पर बल देकर कभी क्या कहना चाहता है, क्या बताइए? मैम उसके कहने का यह उद्देश्य है कि जमीन को जादू आता है, जमीन एक प्राकृतिक बनाई हुई चीज है। यानी वास्तव में सही मायने में जमीन को जादू आता है, यानी उस पर उसको विश्वास हो चुका है, यकीन हो चुका है। यकीन मतलब विश्वास हो चुका है कि जमीन को जादू आता है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कवि ने कौन कौन से प्रश्न किए हैं? जितने भी प्रश्नवाचक लाइन है उसी को आप देखिए कौन कौन सा प्रश्न है उसमें। हाँ बताइए बेटा। मैम जमी के नीचे क्या चीनी की खानें हैं, खटाई की चट्टानें हैं, फलों में मीठा कैसे डालती है जमीन, लाती कहाँ से है। मैम गन्नू में रस क्यों है ना? यस मैम। गन्नू में रस क्यों है? वरना बांस फीका सख्त और गन्नों में रस क्यों है। मैम ये भी है, ये जादुई जमीन है क्या? हाँ चलिए, काव्य पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या लिखे। इसको व्याख्या लिखना रहेगा आपको। आई बात समझ में? यस मैम। तो आज के लिए तो आपको मिल ही गया है ये वाला क्वेश्चन। यस मैम। जानकारी एकत्र करें, ये 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज लिखेंगे, 4, 5 कल लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको भी लिख डालेंगे, लिख के रखेंगे, फिर अगले दिन भेजेंगे,
आई बात समझ में? यस मैम। एक ही दिन सब नहीं भेजना है। चलिए बातें भाषा की, इसको तो क्लास में ही डिस्कस हो रहा है, हो जाएगा। देखिए शब्द में आपने जमीन के बारे में बहुत सी बातें जानी, यानी उसका उपजाऊपन, पानी, फलों, सब्जियों, रंग, स्वाद, भरना, सभी प्राणियों का भार उठाना आदि। ऐसे ही हिंदी के शब्द भंडार के बारे में कुछ बातें जाने। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत समृद्ध और विशाल है ना। हिंदी भाषा में यदि एक भाव या अर्थ प्रकट करना हो तो आप विभिन्न प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्रावाची शब्द। आज बेटा आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरी आवाज सही चल रही है, क्यों आर्यन? मैम सही से तो आ रही है। हाँ वही तो करें, जिसके यहाँ नेटवर्क सही तो आ रही, उसको मेरी आवाज सही नहीं सुनाई देगी। हाँ चलिए, हाँ देखिए तो प्रावाची शब्द है, जैसे जमीन का मतलब पृथ्वी, धरती, भू, है ना, भूमि, धराधरी, ये सारे जमीन के प्रावाची हैं। दूसरा है बाग। बाग का मतलब बगीचा, उद्यान, फुलवारी, उपवन, वाटिका आदि। तो ऐसे ही लगभग समान या मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द प्रावाची शब्द कहलाते हैं। इसको आप लोग बहुत पहले से जान रहे हो। तो ये हिंदी का शब्द भंडार में है, प्रावाची शब्द है। फिर विलोम शब्द है। विलोम शब्द यानी किसी विपरीत भाव के अर्थ को प्रकट करने वाला विभिन्न प्रकार के विलोम शब्द कह सकते हैं हम। जमीन, आसमान, खटाई, मिठाई। ऐसे ही एक है जब विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द, सभी आप अभी जल्द ही ग्रामर में पढ़े हो, है ना, ग्रामर सब्जेक्ट में आप लोग पढ़े हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी कम शब्दों में अधिक बात करनी हो तो आप वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे जो जादू दिखाता हो, जादूगर। जो बागवानी करता हो, मालिया, बागवान। जो खेत जोता है, किसान, है ना। ऐसे ही प्रकार के जो है बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम वाक्यांश के रूप में एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मांस खाने वाला मांसाहारी, साग सब्जियां खाने वाला शाकाहारी, दूर तक सोचने वाला दूरदर्शी, तमाम चीजें हैं, है ना। अगला शब्द भंडार में क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी श्रुति सम, श्रुति मतलब सुनना, सम सुनने में समान लगे। श्रुति सम का मतलब क्या है? जो हमें कानों से हम सुनते हैं तो एक जैसा सुना, एक समान लगे, लेकिन उसका अर्थ अलग हो, है ना। तो उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ बताया भी गया है, कभी कभी हम सुनने में समान तथा अर्थ में भिन्न शब्दों का प्रयोग करके समय मूल भूल कर बैठते हैं। तब ऐसा होता है जब हम उसके अर्थ से परिचित नहीं होते। कुछ ऐसे शब्द नीचे दिए गए हैं, जैसे अंदर, अंदर का मतलब भीतर होता, अंतर मतलब भेद होता है। पानी मतलब जल, पहाड़ी मतलब हाथ। इस प्रकार से ये सारे शब्द हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। अब आपको इस हाथ कंप्लीट करना है केवल, ठीक है। अब आप लोग कंप्लीट करते चलिए सभी लोग। भूमिका, प्रावाची, सिद्धात्री, जिससे पूछे बताते रहो, कंप्लीट करते रहो। यस मैम। यस मैम। जल्दी कीजिए सिद्धात्री। मैम भूमिका, पृथ्वी, धरती, भू, चलिए फुलवारी का बताइए। मैम बाग बगीचा। मीठा का बताइए अभिलाल। मैम मीठा का क्या होगा? एक अमृत होगा।
मीठा का अमृत नहीं होगा। अब बताइए आप मैम नहीं मीठा होगा। को क्या कह सकते हो? मैम मिठास। मीठा का मिठास और भाववाचक संज्ञा हो गया मीठा का मिठास और मैम मिठाई। मिठाई होगा। मीठा मिठाई। हाँ मैम मिष्ट मधुर रसीला। हाँ, मिठास मिठाई। चलिए मधुर, ये भी आपका हो गया। मधुर मतलब मीठा होता है। मधु मधुर है ना। हाँ चलिए अगला देखते हैं। आज बताएंगे नदी का। मैम नदी का मैम सरिता टटनी। हाँ बेटा सही है। पानी का मैम अविरल। मैम जल। मैम जल। जल और नीर। नीर। हाँ चलिए हवा का बताइए अरुण। वायु। मैम पवन वायु। हाँ चलिए पवन वायु समीर अनिल। मैम बस वायु और कोई। टाइट करते चलिए। दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। जंगल का मैम रेगिस्तान। हाँ यकीन। क्या होगा महक? मैम जिसके ऊपर हाँ मैम यकीन का ना यकीन। नायकीन। नायकीन तो नहीं होगा। मैम एक यकीन का भरोसा। यकीन मैम का या मतलब अर्थ भरोसा होता है, विश्वास होता है, लेकिन आपको विलोम लिखना है। मैम मैम विश्वासघाती। झूठ भी आप होता है। विश्वास धोखा। यकीन का धोखा आप कर सकते हैं। ऊंचे। मैम नीचे। नीचे। छुपाना। दिखाना। दिखाना। सख्त। कमजोर। सख्त का मतलब क्या होता है? बहुत कठोर होता है। उर्दू शब्द है सख्त। यस मैम। मैम कमजोर। तो उसका हम क्या कर सकते हैं? कठोर का हम क्या करेंगे? मैम कमजोर। नम्र कहेंगे, सख्त। कोमल करेंगे, है ना। सख्त है तो नम्र। यस मैम। यस मैम मैम। नाजुक। आसमान। हम कोमल। मैम जमीन। आसमान का जमीन आसमान एक कर दिया, कहते नहीं है उसने जमीन आसमान को एक कर दिया। सख्त का आप नम्र लिखेंगे, नम्र या कठोर, अरे कोमल। यस मैम कोमल। हाँ चलिए दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो छिपाने योग्य हो, कौन बताएगा? कोई बताए। मैम छुपाना। छुपाना क्या? छुपाने योग्य तो छुपाना कहेंगे। नए व्याकरण में आप लोगों ने सभी को सब पढ़ चुके हो इसको, इस सारे शब्दों को आप पढ़ चुके हो, उसके बाद नहीं बता पा रहे हो।
जो छिपाने योग्य हो, क्या कहेंगे? नहीं कोई बता पाएगा? मैम हाँ अरुण बताइए। मैम नहीं पता। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय, जो कम खर्च करने वाला हो, इसको हम क्या कहेंगे? कंजूस कहेंगे? मैम कंजूस। यस मैम। नो मैम कंजूस। नो, तो हमने मजाक किया था ना, कंजूस नहीं कहेंगे। जो कम खर्च करता है क्या वो कंजूस होता है? ऐसी बात नहीं है, उसको कंजूस नहीं कह सकते हैं। कंजूस वो होता है जो कुछ न खर्च करना चाहिए। हाँ यस मैम। मित व्ययी, मित मित व्ययी, लिख लीजिएगा। शहर में रहने वाला, इसको तो बता सकते हो। शहरी है। शहरी केवल, रैया नहीं होगा, शहरी बाबू, शहरी है ना। जो प्रशंसा योग्य हो, जो प्रशंसा योग्य हो। जैसे हमने गोपनीय लिखवाया था वैसे ही आपको बताना है। मैम आपकी आवाज नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैम आपकी आवाज मैम अब आने लगी। जो प्रशंसा योग्य हो, क्या कहेंगे उसको हम? मैम प्रशंसनीय। हाँ मैम बेटा, बहुत अच्छा। प्रशंसनीय। हाँ हाँ, जो विश्वास, जिस पर विश्वास किया जा सके। मैम यकीन है। नहीं नहीं, क्या होगा? मैम जैसे आप प्रशंसनीय बोले हो ऐसे भी होगा। मैम विश्वसनीय। हाँ विश्वसनीय, जो जानने की इच्छा रखता हो। सिद्धार्थी, क्या होगा? जिज्ञासा। हाँ जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासु है ना। मैम जिज्ञासु। जिज्ञासु, हाँ जिज्ञासु। श्रुति संविन्यासक शब्दों का प्रयोग वाक्य में इस प्रकार करें कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। खोदना, वाक्य प्रयोग कीजिए। मैम वह गड्ढा खोद रहा है। वह गड्ढा खोद रहा है। और खोजना, वो पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा है। हाँ। और योजना, खोजना क्या होगा? मैम वह अपने लिए एक कार खोज रहा है। आ? मैम वह जमीन खोद रहा है। खोदना वाला हो गया, खोजना। मैम वो अपने खोज रहा है। मैम वह जमीन से सोना खोज रहा है। फिर वही मैम वो अपने माँ बाप को खोज रहा है। हाँ, जमीन खोदना अलग है, खोजना शब्द यहाँ करना है। वह अपने मित्र को खोज रहा है ना। वह अपने लिए मकान खोज रहा है ना। वह नौकरी की खोज कर रहा है। या फिर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का खोज किया था, है ना। चलिए लोटा, लोटा अभिलाल बताइए, लोटा नहा रहा है। मैम वो मिट्टी में लौट रहा है। क्या? लोटा लौट रहा है? लोटा मतलब क्या होता है?
वह लोटे में पानी पी रहा है। हाँ, यस मैम। और लोटे से पानी पी रहा है। मुझे एक लोटा पानी दे दो, मुझे एक लोटा पानी चाहिए। वह लोटे से नहा रहा है, लोटा, ठीक है। और लोटना क्या हुआ? मैम वह जमीन में लौट रहा है। हाँ, मैम वह जमीन पर लौट रहा है। हाँ, आज जमीन पर लौट रहे हैं। हाँ, चलिए, आपका ये हो गया। हमारा शब्द भंडार समृद्ध होना क्यों आवश्यक है? अपने विचार लिखें। तो इसको आपको नोटबुक पे राइट करना रहेगा। फिलहाल उसको छोड़ो, पहले मुझे बताओ क्या होगा। अभिरल, हमारा शब्द भंडार समृद्ध होना क्यों आवश्यक है? शब्द भंडार में आपने सभी शब्दों के बारे में पढ़ा। पर्यायवाची है, विलोम है, भिन्नार्थक शब्द है, शुद्धसम भिन्नार्थक है, अनेक के लिए एक शब्द है, सूक्ष्मार्थी शब्द है, कई सारे शब्द हैं इसमें। तो इसका ज्ञान, यानी उसके शब्द का भंडार हमारा समृद्ध हो, हम बहुत ज्यादा इसके बारे में मैम उजला दिखाई दे रहा है। यहाँ है क्वेश्चन, तो आपका विचार इस पे क्या है? कोई बताए? कोई नहीं बताएगा? हमारा शब्द भंडार समृद्ध होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जितना ही हमारा शब्द भंडार समृद्ध होगा, उतना ही में हमारा ज्ञान बढ़ेगा। जैसे जितना ही अधिक हम पर्यायवाची है, विलोम शब्दों के बारे में जानेंगे, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों के बारे में जानेंगे, या शुद्ध संभिन्नार्थक शब्दों को जानेंगे। जितना ही इनको हम पढ़ेंगे, जितनी इनकी जानकारी एकत्र करेंगे, उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। और हम जो सरलता से किसी शब्द के अर्थ को जल्दी से समझ सकेंगे, है ना। वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए में साहित्यिक शब्दों का जो है हम समझ बूझ कर उसका प्रयोग कर सकेंगे। ये सारी चीजें आपको इसमें लिखना है। विराट, वो क्या रहा है? बंद कीजिए। जब देखो कि बगल में कोई आवाज कर रहा है आप लोगों के, तो फटाक से स्पीकर बंद कर दिया करो। तो आप लोग समझ गए आप लोग को क्या करना था? यस मैम। यस मैम। परियोजना कार्य क्या है, इसको आप लोग संडे तक कर दीजिएगा। बाकी परियोजना कार्य कंप्लीट हो गया है ना सबका? यस मैम। हाँ, प्रकृति और उसका जादुई स्वरूप विषय पर पीपीटी तैयार कर कक्षा में प्रस्तुत करें। तो इसमें जानते हो क्या करना है? प्रकृति और उसका जादुई स्वरूप पे आपको एक कहानी रिसर्च करके पढ़नी है, जिसपे आपको प्रकृति का जादुई स्वरूप का बारे में आपको पता चले, ठीक है। और उसको आप कक्षा में प्रस्तुत करेंगे, सुनाएंगे लाइव क्लास में। तो मंडे को आपको प्रस्तुत करना रहेगा। आप लोग जान लीजिए, कहानी आप लोग सर्च करके तैयार रखिएगा, जिससे आपको प्रकृति के जादुई स्वरूप के बारे में पता चल सके। पहले इसको अपने फाइल पे राइट भी करना है आपको, ठीक है। समझ रहे हो ना? यस मैम। यस मैम। अब आप लोगों का जो है फाइल वगैरह हम एक एक क्लास का जो है सब चीज कंप्लीट हो जा रहा है, सबमिट भी किया जाएगा धीरे धीरे करके। तो अभी आप लोग को संडे तक का समय है इसका पीपीटी तो इसको तैयार करने के लिए परियोजना कार्य,
आ रही है ना समझ में? यस यस मैम। मैम। कहानी तैयार कर लीजिएगा और उस क्लास में सुनेंगे भी अगले अगले सप्ताह में। चलिए, पाठ से हटकर और भी बहुत कुछ इसको भी समझा दें, आप लोगों के भी करना रहेगा। जितना भी आपके जो पाठ से हटकर वर्क है बुक में देख लेना, सारे चीज को आपको करना है, नहीं कि नहीं करना। जो बनाने वाला होगा उसको आप बनाएंगे, जो लिखने वाला होगा उसको आप लिखेंगे। जैसे आप ध्यान दीजिए, किन्हीं 5 प्राकृतिक रहस्यों के बारे में जानकारी एकत्र करें। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पक्षी कैसे उड़ते हैं। एक तो अभी आपको इसी प्रश्न में करना है, जमीन के अंदर का, है ना, वैज्ञानिक तत्व। ऐसे ही 5 तथ्य को आप मैम। अपने नोटबुक में लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे। जैसे आप हेडिंग डाले, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, अब आप उसकी वैज्ञानिक जानकारी को लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे, पक्षी कैसे उड़ते हैं, फिर उसकी वैज्ञानिक जानकारी को लिखेंगे। फिर लिखेंगे, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, फिर उसकी वैज्ञानिक जानकारी को लिखेंगे। हाँ, गाजर लाल क्यों होता है, फिर उसकी, ऐसे करके आप 5 क्वेश्चन बनाएंगे और उसके प्राकृतिक रहस्यों के बारे में लिखेंगे। यस मैम। ये हो गया आपका। चलिए, अगला है मजे मजे में प्रकृति का संदेश। सोनलाल द्विवेदी की कविता है, पढ़ लीजिएगा। बात पते की, देख लीजिए इसको, है ना, क्या साबित कर रहा है। बूझो तो जाने पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। हाँ, मैम 5 जून को। हाँ, तो इस सब चीजों को जानकारी आपको रखना 5 है, जून को। ठीक है। और सारी चीजों को तैयार कर लीजिएगा। अब अगले सेशन में, अब आज, हाँ, शनिवार पे को हम इस पे डिस्कस करेंगे आप लोगों से, ठीक है। यस मैम। संडे नहीं, शनिवार को ही, क्योंकि अब इसको कर ले तो उसके बाद हम ग्रामर का चैप्टर फिर शुरू करेंगे। तो आप शनिवार के लिए ये आप तैयार कर लीजिएगा। क्या, प्रकृति का जादुई स्वरूप पे जो करना है आपको। आई समझ में महक? यस मैम। हाँ, और चाहे जो 5 बता रहे हैं प्राकृतिक रहस्यों के बारे में, या तो इसको कर लीजिएगा। इन्हीं सब पे चर्चा होगी आपको अगले सेशन में। तब मैम तक दोनों करना रहेगा। हाँ बेटा, हाँ मैम दोनों करना रहेगा, जादुई स्वरूप और मैम ये 5 प्राकृतिक रहस्यों का भी करना रहेगा। जादू शरीर आपका परियोजना कार्य है ना, इसमें आपका स्टोरी है, प्रकृति से संबंधित स्टोरी है, यस मैम। इसको सुनाना रहेगा। तो आप जो सुटेबल हो, अगर आप स्टोरी याद कर सके तो याद कर लेंगे सुनाने के लिए, नहीं तो जानकारी, दोनों में से कोई तो आपका लाइव क्लास में सुना